नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, बाय द वे डाउट रह ही जा रहा है तो आपके पास कमेंट बॉक्स तो है ही पूछने के लिए, आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपको डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं स्किप कर करके देखोगे तो भैया कहाँ से आपको समझ में आएगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो भाई आज हम क्या समझने वाले हैं? आज हम समझने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है। अगर आप क्लास 10th के हो तो भी, आप क्लास 12th के हो तो भी, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो भी, और अगर आपको अपने दैनिक जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं आप देखते हो उसके लिए भी, सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि भाई प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है जो हमें सूर्य जो है, सूर्य के समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, शाम के भी समय में सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक को जानना जरूरी है, फिर हम एक एक करके सभी कारणों के बारे में जानेंगे। जैसे आज इस वीडियो में हम जानेंगे भाई प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, अगली वीडियो में जानेंगे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई पड़ता है। उसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष से आकाश काला क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन सारे वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी और अच्छी से अच्छी आप लोगों की जो है तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो अभी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका साथ रहेगा तो हम सबका विकास रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे भाई प्रकीर्णन कहते किसे हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है ना फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब है कि भाई कोई चीज है, किसी चीज से टकरा कर वो फैल जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा प्रकाश होता है ना, वो हमारे धूल कणों से टकरा करके जब फैल जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। किसका प्रकीर्णन? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं कि भाई जब किसी माध्यम से हमारा प्रकाश आ रहा होता है और उस माध्यम में धूल के कण और जो है वायु के कण रहते हैं और उन कणों से जब हमारे प्रकाश के कण टकरा जाते हैं तो हमारी प्रकाश जो है वो फैल जाता है और उसके इसी फैलाव को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब होता ही है किसी चीज से टकरा के जब फैलाव हो जाए तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं, और यही फैलाव जब प्रकाश का हो तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। भाई ये तो भाई हमारी मोटी मोटा बात हो गई, समझ ली है, लेकिन एग्जाम में तो हम ऐसा नहीं ना लिख सकते, हमें तो एक अच्छे से डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो प्रकीर्णन मतलब आप समझ गए, जब एक चीज किसी दूसरी चीज से टकरा के फैल जाए सभी दिशाओं में तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और यही प्रकीर्णन, यही फैलाव जब हमारे प्रकाश का होता है तो उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले हम एक परिभाषा भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह से फैलाव, किस तरह से टकराव होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब प्रकाश किरण यानी जो प्रकाश किरण होती है किसी ऐसे माध्यम से गुजरती मतलब किसी ऐसे रास्ते से आ रही होती है जिसमें धूल के कण तथा वायु के कण, जो है धूल के भी कण हो और वायु के भी कण हो। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, और सूरज से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और मान लीजिए ये एक रास्ता, एक माध्यम है और इसी माध्यम से उस प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। अब उसी माध्यम में, उसी रास्ते में अगर छोटे छोटे धूल के कण आ जाएंगे तो जो प्रकाश की किरण है उसमें जो कण है और ये जो वायु के कण है वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे और इसमें क्या होगा कि प्रकाश का फैलाव हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहने का मतलब समझ गए कि जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हो यानी किसी एक ऐसे रास्ते से आ रही हो जिसमें धूल के कण, छोटे छोटे धूल के कण तथा वायु के कण, वायु के भी छोटे छोटे कण होते हैं, तो इन्हीं कणों से टकराकर सभी दिशाओं में जब हमारा प्रकाश फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए एक बार और समझते हैं। जिस माध्यम से, जिस रास्ते से हमारा प्रकाश आ रहा होता है उसी रास्ते में, उसी माध्यम में अगर छोटे छोटे धूल कण और छोटे छोटे वायु के कण हों और उन्हीं वायु के कण से हमारा प्रकाश का कण टकरा जाता है और उसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि जब प्रकाश किरण क्या होता है भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब समझ में आती है ना कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे
प्रकाश आता है सूर्य के द्वारा, उसमें ना 7 रंग पाए जाते हैं। ठीक है, जरूरी चीज़ों को समझते हैं कि उसमें क्या होता है, जब टकराव होता है, मतलब जब धूल के कण और वायु के कणों से जब टकराव होता है ना, तो उसमें रंगों का टकराव होता है। किसके साथ? धूल के कण और वायु के कणों के साथ रंगों का टकराव होता है। जो प्रकाश में रंग होते हैं ना, जैसे लाल हो गया, हमारा बैंगनी हो गया, पीला हो गया, ऑरेंज हो गया, सारे कलर निकल के आते हैं सूर्य की रोशनी से। ठीक है, तो भाई अब यहाँ समझने वाली बात समझते हैं कि कौन सा रंग ज़्यादा फैलता है और कौन सा रंग कम फैलता है। ठीक है, आइए तो भाई देखिए, जिस भी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस किसी कलर का जो है तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका जो है प्रकीर्णन यानी फैलाव ज़्यादा होगा। भाई देखिए, बैंगनी जो एक कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब है जो हमारा प्रकाश आ रहा होता है ना, वो कुछ इस टाइप में आ रहा होता है और यही तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अब ये हमारा प्रकाश आ रहा है और ये छोटे छोटे धूल के कण हैं, तो भाई अब ये छोटे छोटे धूल के कण हैं, तो अब ये प्रकाश जो तरंगदैर्घ्य आ रहा है उसे टकरा ही जाएंगे। ठीक है, तो जिस कलर के तरंगदैर्घ्य ऐसे होते हैं तो क्या होगा कि ये तरंगदैर्घ्य इससे छोटे छोटे कणों से टकरा जाएगा और इस कलर का पूरा प्रकीर्णन हो जाएगा, पूरा फैलाव हो जाएगा। तो बैंगनी कलर में कुछ ऐसा ही होता है, उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और इसी वजह से उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन क्यों ज़्यादा होता है भाई? जब इसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा तो सारे छोटे छोटे कण इस तरंगदैर्घ्य से, इस रंग से टकरा जाएंगे और उसका प्रकीर्णन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया, बैंगनी कलर का जो है प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। किस वजह से ज़्यादा होता है? उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने तरंगदैर्घ्य के बारे में समझ लिया। आइए अब एक बात और समझते हैं कि किस कलर का जो है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और उसका प्रकीर्णन कम होता है। यानी कि यहाँ तो हम लोगों ने भाई यही निष्कर्ष निकाला कि बैंगनी जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे जो आसमान का रंग है वो नीला होता है। इसी कारण इसकी अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, सारा चीज़ एक में करके नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इसमें आप लोग क्या समझेंगे, जो बैंगनी कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होता है, इसी वजह से उसका जो फैलाव यानी जो प्रकीर्णन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि बैंगनी रंग क्यों ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जो है उसका तरंगदैर्घ्य कम और प्रकीर्णन ज़्यादा ही फैलाव ज़्यादा होता है। अब आइए लाल कलर की तरफ चलते हैं। लाल कलर जो होता है, जो रेड कलर होता है, उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ये लीजिए, ये हो गया लाल कलर का तरंगदैर्घ्य। अब समझिए, लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य, देखिए तरंगदैर्घ्य को मैं मतलब बताऊँ, जो प्रकाश आ रहा होता है ना वो हमारे पृथ्वी पर, वो धरती पर ऐसे ऐसे यानी कि कुछ ऐसे ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसे ऐसे करके आता है, एकदम ऐसे नहीं आ रहा है, इससे ऐसे करके आएगा एकदम। तो वही ये प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है और इसी के जो रूप है जो हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य है वो ज़्यादा होता है और उसका प्रकीर्णन कम होता है। अब प्रकीर्णन क्यों कम होता है आइए समझते हैं। जब इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो भाई जो छोटे छोटे प्रकाश और धूल के कण हैं, हो सकता है कि वो टकराए भी और हो सकता है मान लीजिए जैसे आ रहे हैं और ये ऐसे उसे मतलब ना हो जाए तो क्या होगा, वो टकराएगा नहीं टकराएगा। हो सकता है कुछ इसके बीच में टकरा भी जाए, हो सकता है कुछ इसके अंदर आ जाए, नहीं टकरा पाए, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, इसी वजह से कोई कण टकरा रहे हैं तो कोई नहीं टकरा पा रहे हैं। ठीक है, और जब कण ज़्यादा नहीं टकराएंगे तो फैलाव कैसे ज़्यादा होगा? इसी वजह से लाल कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसका प्रकीर्णन यानी कि उसका फैलाव जो है वो कम होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और इस वीडियो से जुड़े अगर थोड़ी सी भी आपको डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे ज़रूर से आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, और रही बात हमारे जो मैंने चैप्टर आपको बताया था कि सूर्योदय के समय क्यों लाल आता है, सूर्य क्यों लाल दिखता है और सूर्यास्त के समय क्यों लाल दिखता है, सूर्य, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।